बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के एक दिन बाद ही राजद सुप्रीमो लालू यादव पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल 29 जनवरी की सुबह ईडी के पटना जोनल दफ्तर ने लालू यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। अब आज 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। इस केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू यादव की दो बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत उनकी पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम शामिल है। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस घोटाले से मिले पैसों से तेजस्वी यादव को दिल्ली में बंगला खरीद कर दिया था। यह बंगला दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद है, जिसे तेजस्वी यादव ने अमित कातलियान से खरीदा था और इस फ्लैट के पूर्व मालिक कात्यान इसी मामले में फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार लैंड फॉर स्कैम जॉब क्या है, जिससे लालू परिवार को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब एक स्कैम या घोटाला साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है। उस वक्त लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। ऐसा दावा है कि लालू ने इस पद पर रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। यह 14 साल पुराना मामला है, परंतु इसे लेकर 18 मई 2023 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया जाता था और उन लोगों के परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें जमीन के बदले रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में लालू यादव के परिवार ने इसी तरह 1 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है। सीबीआई के मुताबिक इन जमीनों को लालू परिवार ने नकद देकर खरीदा था और उस वक्त इन जमीनों को बेहद कम दामों में बेचा गया था। इस पूरे मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने यह भी पाया कि उस वक्त जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की हायरिंग के लिए किसी तरह का विज्ञापन या नोटिस जारी नहीं किया जाता था, परंतु जिन लोगों ने लालू यादव के परिवारों को अपनी जमीन दी, उनके परिवार के सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरी दी गई। आईआरसीटीसी घोटाला लालू यादव परिवार के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटल घोटाले का आरोप लगता है। इस दौरान लालू यादव ने आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित 2 होटलों को लीज पर प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया था। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि इन 2 होटलों को प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने के बदले इस कंपनी के मालिक ने लालू परिवार को बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड में लगभग 3 एकड़ की जमीन दी थी। सीबीआई के अनुसार पटना की जमीन पहले डिलाइट कंपनी को दी गई थी और जिसके बाद इसे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मालिकाना हक वाली लारा प्रोजेक्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। इतना ही नहीं, पहली बार जमीन खरीदने वाली कंपनी डिलाइट भी आरजेडी के कद्दावर नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की है। इन सब के अलावा लालू यादव की परिवार कई अन्य घोटालों में फंसी है, जिसमें एक प्रमुख घोटाला है चारा घोटाला। साल 1995 के दिसंबर महीने में बिहार के उस वक्त के फाइनेंस कमिश्नर बीएस दुबे अलग अलग सरकारी विभागों की परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे। इस चेकिंग के दौरान उन्हें पता चला कि पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। पशुपालन विभाग में सालों से फर्जी बिल के माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं। शुरू में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनुमान लगाया कि हेराफेरी 410 करोड़ रुपए की होगी, परंतु इस पूरे मामले में जब अच्छे से जांच हुई तो यह रकम इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जांच में पता चला कि यह घोटाला 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सीबीआई ने साल 1996 में इस घोटाले के मामले में 53 केस दर्ज किए। 53 केसों में कुल 170 लोगों ने को आरोपी बनाया गया था। इन्हीं में से एक लालू प्रसाद यादव थे। उनके साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बीके जूलियस और पशुपालन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर के.एस. प्रसाद का नाम शामिल था। सोमवार यानी 29 जनवरी को आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए पटना दफ्तर बुलाया था। लालू के वहां पहुंचने के बाद ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की और 50 सवाल पूछे। कहा जा रहा है कि इन सभी सवालों का वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया। जिस वक्त लालू यादव से पूछताछ चल रही थी, उस वक्त वहां उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। आरजेडी कार्यकर्ता पूरे दिन पटना के ईडी दफ्तर के सामने डटे हुए थे। इतना ही नहीं, पहले आरजेडी ने लालू यादव से हुई पूछताछ के बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की उम्र, अवस्था और बीमारी के बावजूद 9 घंटे तक पूछताछ संस्थानों के पतन की पराकाष्ठा है। भाजपा सरकार को मटिया मेट कर लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा करे। आरजेडी चीफ और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि लोग कहते हैं लालू परिवार झुकेगा नहीं, छापो।
पूछताछ का ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जितना प्रताड़ित परेशान करोगे उससे और ज्यादा मजबूत होगा लालू राबड़ी परिवार। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप लूटेंगे तो जेल तो जाएंगे ही। लालू यादव की बेटी ने अंदेशा जताया था कि सरकार उनके पिता को गिरफ्तार कर सकती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।